कुछ डिमांड ड्राइवर्स है वो मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैक्रो हुए, डिमांड हुए और सप्लाई कांस्टेंट हुए। तो इसे विस्तार से बताता हूँ। मैक्रो की बात करें तो डॉलर इंडेक्स गिर चुका है, तो इस वजह से यहाँ पे सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। यूएस चाइना ट्रेड टेंशन कम हुआ है, तो इस वजह से जो सेंटिमेंट है वो इंप्रूव होने से कॉपर डिमांड में एक स्टेबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है। अब डिमांड ड्राइवर्स की बात करें तो यूएस में कॉपर डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है और स्पेशली ग्रीन एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। तो ईवी, सोलर, विंड जिसमें कॉपर हैवी यूसेज होता है, यहाँ से काफ़ी अच्छा एक डिमांड बूस्ट आता हुआ नजर आ सकता है। तो चाइना के रिटेल सेल्स की बात करें तो वहाँ पे भी सुधार आ रहा है, उस वजह से भी डिमांड को सपोर्ट मिल रहा है। चाइना की बात कर रहे हैं तो चाइना और इंडिया मिला के अगर हम देखें तो लगभग 75% का ग्लोबल कॉपर डिमांड है और दोनों ही मार्केट यहाँ स्टेबल रहने की उम्मीद की जा रही है, जिस वजह से ग्लोबल डिमांड बेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आता है कॉपर के लिए। अब सप्लाई कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो एलएमई का जो इन्वेंट्री है वो ईयर टू डेट देखें तो लगभग 80% गिर चुका है। तो जो सप्लाई है यहाँ पे टाइटनेस के वजह से प्राइसेस और भी बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। तो माइन से आउटपुट कम हो रहे हैं, साथ ही साथ यूएस में टैरिफ का डर है कि स्टील, एल्यूमिनियम के बाद कॉपर पर भी टैरिफ लगने का रिस्क आ सकता है। ब्रोकरेज के भी यहाँ पे व्यूज आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर गोल्डमैन सैक्स का व्यू देखें तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में 9,890 प्रति टन का यहाँ पे जो फोरकास्ट है वो किया जा रहा है। निर्मल बैंक का देखें तो एमसीएक्स कॉपर पे 920 का दिया जा रहा है। मोतीलाल ओसवाल में देखें तो एलएमई कॉपर $10,080 का दिया जा रहा है, तो एमसीएक्स पे 915 का। और आखिर में कीडिया कमोडिटीज देखें तो एलएमई पे $10,000, तो एमसीएक्स पे 920 का दिया जा रहा है। तो मीडियम टर्म में देखें तो मेटल सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई नजर आ सकती है।